से ज्यादा ऊपर तो आ नहीं सकता वही सर। और मुझे आदत है कि मैं सबसे झुक के मिलता हूँ सबकी वजह से। अभी जरूरत में महसूस नहीं हुई। आज के मुशायरे के सदर और मेरे दोस्त नूरुद्दीन नूर साहब, प्रोफेसर अब्दुल हमीद अकबर साहब, मंजूर विकार साहब मारूफ डिजाइनर और मोहतरमा कुदसिया साहबा और यहाँ पे मौजूद टीचिंग फैकल्टी और शोरा हजरात जो यहाँ तशरीफ लाए हैं और जैसे गाहे माहे हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। आदरणीय मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि आप जो है ये शेरी महफिल को संजीदगी से लिया कीजिए। ये शेर जो शायर जो शेर कहता है ये ऐसे बैठे बैठे तो बंदी नहीं करता, बल्कि वो डूब के बहुत गहराई से वो आपके लिए शेर कहता है। आपका काम यह होता है कि उन अशार को सुनना। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं ज्यादा तफसील से बात करेंगे। सुंदर पिचाई जो गूगल के चेयरमैन है, सीईओ है, उसने कहा कि उसको जब बीबीसी में इंटरव्यू किया गया और उससे पूछा गया कि किस चीज ने तुमको मुतासिर किया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल के गेट पे अल्लामा इकबाल का एक शेर लिखा था जो रोजाना में जाते आते पढ़ता था। तो वो तू शाही है परवाज है काम तेरा, वो शेर था जो वहां हैदराबाद के एक स्कूल में वहां लिखा हुआ था गेट पे, तू शाही है परवाज है काम तेरा तेरे सामने जहां और नहीं जहां और भी है। तो ये शेर जो है उसने कहा कि मुझे मुतासिर करता था और मैं सोचता था कि कितने न जाने मेरे सामने जहतें आएंगी, कितने चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे, कितनी बातें मेरे सामने आएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गूगल का चेयरमैन ये कहता है कि मैं जो है उस शेर से मुतासिर हूं पल। और एक शेर है जब मैंने सुनील दत्त से खुद सुना था, ये सुनील दत्त ने तकरीर करते हुए कहा कि हम जब पाकिस्तान से लुटे लुटाए हिंदुस्तान आए तो हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और हम जो है यहाँ वहां जाते थे, कभी किसी दोस्त के पास जाते थे कि शायद वो खाना खिला दे, कभी किसी दोस्त के पास के शायद वो खाना खिला दे। इस दरमियान में इकबाल की शायरी पढ़ रहा था, बहुत उसकी हैंड राइटिंग भी सुनील दत्त की उर्दू की देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उर्दू का मुताला करता था, उर्दू का अशार का दिलदार था। तो वो शेर उसने कहा कि मैंने वो शेर पढ़ा इसी दरमियान जब मैं यहाँ वहां दोस्तों के पास खाने की तलाश में जाया करता था। वो शेर में मैं एक जरा भुलक्कड़ सा आदमी हूँ। वो शेर है क्या है, एक मिनट मुझे दीजिए। झुका जो गैर क्या वो परवाज से आती हो कोताही, अरे तायरे लाहो की उस रिस्क के मौत अच्छी, जिस रिस्क के आती हो परवाज। अगर खाना खाने के बाद तेरी परवाज में वो उड़ान नहीं होती तो ऐसे रिस्क पे लानत है। तो उसने कहा कि उसके बाद मैं कभी किसी दोस्त के पास खाना मांगने के लिए नहीं गया। उसके बाद मैंने अपना रिस्क पैदा करने की सोची और शेर ने, और वो उसने बार बार ये कहा कि इस शेर ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद में पूरी तंदेही से वो काम की तलाश में लग गए। तो अशार आपकी जिंदगी के अंदर बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जो बात वॉल्यूम्स में नहीं कही जा सकती तो एक शेर में कही जाती है। अब टीपू सुल्तान कहाँ पैदा होगा जब माए ऐसी है, हमारे बच्चे ऐसे हैं। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को चाहिए कि आप जो है वो सीखें। अभी आपकी उम्र ये है कि वहां कुछ चल के पैसे के पास आया, ये सारे शोरा, ये सारे बड़े बड़े लोग चल के पैसे के पास आए हैं, इनसे आपको हासिल करना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप सारों में एक बच्चा भी संजीदगी से इस बात को ले रहा है तो हमारा मकसद हल हो गया। तो यहाँ पे जो आए हैं तो आप इसको, हम यहाँ
आपके सामने जोकर की तरह नहीं खड़े हैं कि आपका एंटरटेन करें, आपको नसीहत की बातें बताते हैं, आपको अच्छाई की बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आपको पूरी किताब पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसी बातें ये शोरा हजरात जो आपके सामने पेश करते हैं, तो उनको समझने की सलाहियत चाहिए। अगर उसमें से एक शेर भी आपने पकड़ लिया, एक मिसरा भी आपने पकड़ लिया, आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। रही बात कि शायरी की जरूरत क्या है, तो बेटे शायरी ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी की मुश्किलों को आसान करने का काम करती है। जिंदगी में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, खुशियां बहुत कम हैं, बहुत कम खुशी, लम्हे दो लम्हे की खुशियां हैं, गम जिंदगी भर का। इन गमों को कैसे बर्दाश्त करना है, आपको इन अशार से मालूम होगा कि समाज में गम ज्यादा बर्दाश्त करने वाले ज्यादा हैं। उसको किस तरह से बर्दाश्त करना है वो हमारे में सलाहियत पैदा हो जाएगी। आप हंसते मुस्कुराते, आपका अदब से ताल्लुक रहेगा, पढ़ने से तालीम से ताल्लुक रहेगा, तो आपको गम जो है वो गम हल्का नजर आएगा। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था, उन्होंने कहा है तो जुमला बरसवीर तस्कर आ गया और सुनाता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि हंसने से सफेद बाल काले हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हंसने से सफेद बाल काले हो जाते हैं फिर, मगर वो इतने उसके बाद बुरे नहीं लगते। आप हंसते रहेंगे तो आप में जिंदगी भी आएगी, हर गम हर दुख को आप हंसते झेल जाएंगे। मैं यहाँ के अरबाब मजाज का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अतीक अजमल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ मदद किया, और जहाँ स्टूडेंट्स की बात होती है वहाँ पे हम सारी चीजें साइड में रख के आपके सामने आते हैं। मैं एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए और इस हिदायत के साथ आपको मैं एक हिदायत की बात आपको करता हूँ कि आइंदा से जब भी मुशायरा होगा आपके पास और जब भी आपके सामने शोर आएंगे तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। आजकल के बच्चों में अंग्रेजी अदब का रिवाज ज्यादा है, लेकिन उस शेर को समझने की कोशिश कीजिए, इसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है और हाउ टू फेस द लाइफ with problems. There are so many problems. So how to face the problems gives you courage to face. शुक्रिया बहुत।